आइए विद्यार्थी लोग, एक बार फिर से हम लोग क्लास 8 के जो विद्यार्थी हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनके लिए हमने जो सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 11.1 तक पहुंच गए हैं, जिसमें हमने अनुपात एवं समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में जो हम लोग आज प्रश्नावली होगा वो 11.1 होगा। 11.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो चलिए सही विद्यार्थी, एक बार सब लोग मिल करके वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि क्लास तो बंद हो चुके हैं स्कूल में, तो कम से कम उन बच्चों का फायदा हो जाएगा जो घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। तो आइए सभी लोग, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, आपके सामने जो बुक होगा देख लीजिएगा, प्रश्नावली आप लोगों का 11.1। और थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं यहां पर नोट करूंगा, क्वेश्चन बगैर नोट किए हुए करूंगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। है यहां पर कि निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती हैं या अनुक्रमानुपाती हैं। पीछे बेसिक बताएं आप लोगों को कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही चीज हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे देगा उसको समझते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट में दिया है नंबर 1 पर, ऐसे एक सारणी बनाया हुआ है। इस तरह से आपको सारणी दिया होगा, यहां पर x है और यहां पर y है। इसमें कुछ आप लोगों को राशियां दी गई होंगी। जैसे यहां पर दिया हुआ है x वाले बॉक्स में, इसमें 3 है, यहां 6 है, यहां पर आप लोगों को 15 दिया हुआ है, 3 6 15 और 20 है, और यहां पर 30 दिया है। और y जो है, y के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है 12, और यहां पर है 24, यहां है 45, और यहां है 60, और यहां आप लोगों को दिया हुआ है 120। जैसे हमने पीछे बताया था कि जब सभी अनुपात एक बराबर हो जाएंगे तो वह आपका समानुपाती होगा, और जब सभी राशि का अनुपात अलग अलग होगा तो आप लोगों का समानुपाती नहीं होगा। तो यहां पर हम लोगों को यह देखना है कि यह समानुपात में है या कि नहीं है। तो आप बारी बारी से करो क्या कि एक बार फर्स्ट का अनुपात निकाल लो, उसके बाद सेकेंड का अनुपात निकाल लो, फिर थर्ड का अनुपात निकाल लो, फोर्थ का निकाल दो, ऐसे ही बाकी जितनी राशियां हैं सबका अनुपात निकाल लीजिए। अगर सभी का अनुपात एक बराबर आ गया तो कहना लास्ट में क्या कि यह जो दी गई राशि है वो समानुपात में है। आओ विद्यार्थी लोग, जैसे हम लोग करेंगे क्या कि x बटे में y। बताओ लो x का वैल्यू क्या है सामने की तरफ, तो यहां पर 3 है, और y क्या है 12, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौके 12, अर्थात ऊपर 1 है और नीचे आपके पास में क्या है 4। हमने आप लोगों को बताया था पीछे ये बात कि जो अंश होगा वो पहले लिख देंगे, और जो ये अपॉन यानी कि बटा हुआ है ये आप लोगों का हो जाएगा, ये ऐसे सामान्य चिन्ह लगा देंगे अनुपात का, यानी 1:4 हो गया। यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास राशि है 3 और 12 का, ये दिया हुआ है 1:4। ऐसे ही मैं अब इनको बात कर लेता हूं, किनको, अगले वाले को। तो 6 है और नीचे हमारे पास क्या है और 24 है। देखते हैं हम लोग, 6 एकम 6 और 6 चौगु का 24, यानी 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 1, और फिर वही बात, ये बटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, ये 4। देखिए फर्स्ट राशि का 1:4 और सेकेंड राशि का भी क्या है मेरे पास 1:4 ही है। और मैं चलता हूं थर्ड राशि के लिए, यानी कि थर्ड राशि जो हमारे पास है वो इस प्रकार से है कि 15 है और नीचे हमारे पास 45 है। देख लीजिए, तो 15 है कम 15 और 15 तिया 45, ऊपर आपके पास में 1 है और नीचे आपके पास में 3 है। मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका 1:3 हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप यहीं पर कह दीजिएगा कि यह समानुपात में नहीं है, क्योंकि देखो दो राशि जो आपके पास में है 1:4 था, ये भी 1:4 था, लेकिन जो तीसरी राशि है ये 1:3 हो गया। यहां आपके पास में जो बता रहा है कि सभी राशियां 1 अनुपात में नहीं है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट हल करना होगा तो हमने इसका भी कर दिया है, इसका भी कर दिया, और मैं इसको करके देख लेता हूं। यानी कि 20 आप बटे में 60 कर लो तो 0 0 कट जाएगा। यहां करेंगे हम लोग क्या कि 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कितना हो गया 1/3, और इसका हो जाएगा 1, और ये जो आपको बटा दिख रहा है इसके लिए हम करेंगे अनुपात, यहां पर 3 कर लीजिए। देख लो दो अनुपात जो है 1:4 1:4 हो गया, एक क्या हो गया 1:3, उसके आगे क्या है फिर 1:3 है, लेकिन इसे सभी को एक समान अनुपात में होना चाहिए। आइए मैं लास्ट को देखता हूं क्या है, यानी कि 30 है और बटे में 120 है, यानी 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, अर्थात 1:4। आप देखो शुरुआत 2 है उनके 1:4, उसके जो बाद वाले हैं वो 1:3, और जो लास्ट वाले हैं वो क्या है 1:4 है। मतलब कि सभी अनुपात एक बराबर नहीं है ना, तो जब सब अनुपात एक बराबर नहीं है इसका मतलब कि यह समानुपात में नहीं है। यहां आप लिख देंगे लास्ट में क्या, अतः यह समानुपाती राशि नहीं है, अतः यह समानुपाती
समानुपाती नहीं है। बस इसमें आप लोगों को यही बात बताना था कि यह राशि जो है समानुपाती है या नहीं, यही आपको जांच करके देखना था। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। पहले क्वेश्चन के समाप्ति के बाद में हम लोग बढ़ते हैं दूसरे में। पहले क्वेश्चन जो था हम लोगों का, उसमें यह था कि समानुपात में है या नहीं है। उसी का एक पार्ट और है कि इसको जांच करना है कि यह समानुपात में है कि नहीं है। और इसको भी जांच लेते हैं, सेम प्रोसेस का भी चलेगा। आप सबसे ऊपर x को रखेंगे, नीचे y रखिएगा। बताओ x का वैल्यू क्या है बाबू लोग, 1 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, 1.5। ध्यान रखना, इसमें आपको डेसिमल का बात किया है, दशमलव का बात किया है। आप सबसे पहले दशमलव को तोड़ दीजिए। कैसे टूटेगा बाबूआ, ऐसे 1 बटा में हमारे पास क्या है 1.5 यानी कि 15 हो जाएगा। आप बटे दशमलव के लिए 1, उसके आगे जितने अंक हैं उतना आप 0 लगा दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने 7th में या फिर 8th में आप लोगों ने साधारण भिन्न पढ़ा होगा। साधारण भिन्न में बदलने का प्रोसेस क्या है, दशमलव के लिए आप 1 लगा दो, उसके आगे जितने को आप 0 लगा सकते हो। मैंने काम किया है। आप ध्यान से देखो कितने पद हैं, 1 और 2 यानी कि 1 बटा में 15। जो तीसरा पद है ये भाग में है, ये टूट करके चला जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब चलेगा यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ 15। अब कटाइए इसको, 5 से 5 3 15 और ये 5 दूनी 10। ऊपर क्या है 2 एकम 2 और नीचे आपके पास में क्या हो गया 3। और इसको बदलेंगे अनुपात में तो बनेगा क्या कि 2, आइए जो आपको पाउंड दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा आप लोगों का, ये अनुपात बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास राशि है x और y का, उसका अनुपात क्या आया है 2:3 आया है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट को देख लेता हूं, अगला वाले को। अगले हमारे पास क्या है बबुआ, तो है क्या कि 3 आप बटे में 4.5 है। तोड़िए इसको भी, मतलब क्या कि 3 रहेगा। ऐसे ही 45 बटे दशमलव के लिए 1 रख दो, उसके आगे अंक है ना, आप 1 0 लगा दीजिए। मींस क्या कि 3 बटे 45। जैसे कैसे ये 10 चला गया ऊपर, ऐसे ही ये भाग में है, बदले चला जाएगा, गुणा ऊपर चला जाएगा ये, यानी कि 10 कर दीजिए। करेंगे हम लोग तो कटेगा कितना से, 5 दूनी 10 आप 5 9 45 और ये तितरी का 9। देखो ऊपर क्या बचा है आपके पास में 2 है और नीचे क्या है तो 3 है। अब इसको बदलेंगे हम लोग अनुपात में तो हो जाएगा क्या कि 2 और ये जो बटा दिख रहा है अनुपात 3। देखिए फर्स्ट वाले का भी 2:3 है और उसके सेकंड वाले का भी क्या है 2:3 है। और मैं थर्ड का देख लेता हूं। थर्ड मेरे पास क्या है बबुआ, तो थर्ड जो मेरे पास है वैसे दिया हुआ है 9 आ बटे 13.5। तोड़िए इसको भी तो 9 रहेगा और ये 135 करते हैं इसको, और बटे में क्या होगा दशमल के लिए 1 कर दो, आगे एक अंक आप 0 लगा सकते हो। मतलब क्या होगा कि 9 बटे 135, इसको तोड़िएगा जाएगा ऊपर आप लोगों को 10। ये कटाइए, कटा सकते हैं 5 से 5 दूनी 10, ये कितना 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 15 यानी यहाँ पर 10 3 है, 5 7 35 होगा और 9 तिया 27। ऊपर क्या बचा आपके पास में 2 और नीचे आपके पास में क्या है 3 है ना। आगे बढ़ेंगे तो 2 अनुपात आप लोगों का ये 3 हो गया। यानी हमारे पास पहली राशि 2:3 में है, दूसरी राशि 2:3 में है और तीसरी राशि भी 2:3 में है। अब मैं चौथी राशि का बात कर लेता हूं। देखिएगा यहां से क्या है चौथी बउआ, तो है 20 बटे में 30 है। आप 0 कर सकते हो। बताइए क्या बचेगा आपके पास में, ऊपर 2 है और नीचे 3 है, यानी कहने का मतलब कि 2:3। ध्यान से देखो सब में आपका रेशियो बराबर है कि नहीं है, यानी कि सबका जो रेशियो दिखाई दे रहा है, यानी सब में आप लोगों को 2:3। देखिए यहां भी 2:3, यहां भी और 2:3, यहां भी और 2:3 यहां भी। तो जिस राशि के सभी का अनुपात जो होगा 1 बराबर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो समानुपात में हो जाएगा। तब आप लिख सकते हो क्या इस प्रकार से, क्या है यह जो राशि है समानुपाती है, समानुपाती है। तो पहले जो 2 क्वेश्चन है इसमें ही जांच करना था कि कौन राशि समानुपाती है और कौन राशि जो है समानुपाती नहीं है। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जाकर के देख लीजिए। चलो बाबू लोग 11.1 का जो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें यह है कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होते हैं। एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे। देखो बाबू लोग, इसके लिए आप क्या करना कि आप इस सारणी बना लीजिएगा। ठीक है, इस सारणी में क्या करना कि एक में आप शब्द रख दो, क्योंकि शब्द की बात हो रही है, और एक में आप लोगों को समय की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि इतने समय में इतने शब्द। जैसे लिखा है टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए
कम से कम 30 शब्द, मतलब शब्द वाले बॉक्स में आप क्या डाल दीजिएगा, आप डाल देंगे शब्द को। कितने शब्द चाहिए आपको, तो 30 शब्द चाहिए। कितने मिनट में बबुआ, तो 1 मिनट में। तो जो आपका समय दिया हुआ है ये समय आप लोगों को मिनट में होगा, इसे आप मिनट में समझ लीजिएगा। तो 30 गो शब्द हमको चाहिए कितने समय में, प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब क्या, 1 मिनट में चाहिए। तो पूछ रहा है कि बताइए कि आधे घंटे में कितना शब्द होगा। तो आधे घंटे मतलब क्या, आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट हो गया यहां पर। आधे घंटे का मतलब ये ना हुआ, अरे 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो आधे घंटे मतलब क्या 30 मिनट हो जाएगा। तो आप समय वाले सारणी में डाल दीजिएगा 30, और जो आपसे पूछ रहा है कितने शब्द, तो उस शब्द को हम लोग डाल देंगे उसमें x। क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक है ये है समानुपाती, तो समानुपाती में हमेशा ऐसे चलाएंगे क्या, अब ऐसे चलाइएगा इसको, इनके बटा में ये रख दीजिए, मतलब कि 30, आप बटे में आप कर दीजिए यहां पर 1, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा यहां पर, तो x, आप बटे में यहां पर हो जाएगा 30। आप इसे क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 1 से कम यहां पर 100 हो जाएगा, और ये तितरी का 9, 1 0 यहां से 1 0 यहां से आप यहां लगा दीजिएगा। अब बताओ कि आप x के बदले में क्या माने थे, शब्द माने थे ना, यानी कि शब्द जो है हमारे पास आधे घंटे में कम से कम 900 शब्द अगर टाइप करेंगे तो वह परीक्षार्थी जो है टाइप के परीक्षा में पास कर जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें पूछा है मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेमी की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किमी है तो मानचित्र में उसे कितने सेमी से निरूपित किया जाएगा। देखो बाबू लोग, यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है क्या, कि यहां पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहां पर क्या है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहां पर दिया हुआ है किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर जो है वो 15 किलोमीटर के बराबर है। तो पूछ रहा है कि बताइए अगर 75 किमी दूरी है तो आप मानचित्र में कितना सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। तो उस जगह पर आप क्या लगा देंगे, x को डाल देंगे। अब आप इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि समानुपाती है तो ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, 1 बटा में 15 होगा, आप बराबर x बटे में 75 कर दीजिए। अब इसको आप क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर करोगे तो ये क्या हो जाता, 15 100 हो जाता। अगर 75 को करोगे 1 में तो क्या बनता है, ये 75 बन जाता। अगर हम x का मान निकालें तो 75 ऊपर होगा और ये 15 नीचे होता, यानी कि 15 5 75। मतलब क्या कि x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया बबुआ, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो 5 है वो क्या है, हमारे मानचित्र का पैमाने, यानी कि जो सेंटीमीटर का जो वैल्यू होगा, मतलब कि पैमाने की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस प्रकार से हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख लिया है। बाकी आप लोगों जो पीछे का उसको देखिएगा, फिर मैं आगे देख लेता हूं। चलिए करेंगे इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा सीधे सी, यानी कि 25 गुणे 100 होगा, और यहां पर 337.5, ठीक है, और गुणे यहां पर 60 होता। अगर हम x का मान निकाल दें तो सीधा सा बात है, ये ऊपर होगा और ये नीचे हो जाएगा, मतलब 337.50 गुणे 60, और बटे में आपके पास में क्या बन जाता, 25 बन जाता। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस तरह से हो जाता है, ये क्या, यानी कि x बराबर, इस दशमलव को तोड़ेंगे हम लोग तो 337.5, अब दशमलव है ना, इसको हम खत्म कर देते हैं, यानी कि इतना हो जाएगा 33,750, और टोटली बटा में दशमलव के लिए 1, आगे 2 जीरो है ना, 2 अंक है तो 1 2, इसके लिए आप जो लगा सकते हो। गुणे हमारे पास क्या है, तो यहां पर 25 दिया हो, 25 लगा दीजिए, और ऊपर की तरफ क्या है 60 है, आप यहां पर 60 रख दीजिएगा। अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ने पर जो वैल्यू होगा वो x का मान होगा, और जो x का मान होगा उसका मूल्य हो जाएगा। अरे भाई मूल्य के मान माने x जी, x का हमारा मान मूल्य हो जाएगा। अब चलिए 1 जीरो यहां से कटा लो, 1 जीरो यहां से कटा लो, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब चलिए 5 से कटाते हैं, 5 से 50 25, 5 6
30, यहाँ 3 बच जाता ना तो 37, 5 7 35, इसमें 2 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 50 25, यानी कट गया आप लोगों का। अगर फिर कटाओगे 5 से तो लगता है कि 5 एकम 5, यहाँ बच जाएगा भी 1, तो पंक्ति यही 15, यहाँ बचेगा 2 और ये 50 25, मतलब क्या कि x का जो वैल्यू बन जाएगा 135 गुणे 6, गुना कर दीजिए, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा। और इसका जो आगे होगा 21, यानी कि 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि अगर आप जाकर के मार्केट में 60 में कपड़ा खरीदते हो उसके लिए आप लोगों को 810 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया चौथा का पहला क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन और किया है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। उस क्वेश्चन के लिए आप जरा इधर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां सारणी बना देता हूं, आप ऐसे ही सारणी बना दीजिएगा। इस सारणी में क्या होगा, यहां पर रहेगा कपड़ा ज्यों का त्यों। ये दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप पढ़िएगा, लिखा नीचे कि 1620 रुपए में इस तरह के कितने कपड़े खरीदे जा सकते हैं। आप करो क्या, यहां कपड़ा रख दीजिएगा और यहां पर आप लोग क्या करेंगे, मूल्य रख देंगे। आगे बढ़िएगा, जो कपड़ा होगा आपको मीटर में होगा, जो मूल्य होगा वो आपको रुपए में होगा। आगे बढ़िए, अब कह रहा है क्या, अब आपको कह रहा है कि जो कपड़ा है ये आप लोगों को सेम चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको चला दीजिए आप। मतलब क्या कि 25 मीटर और यहां पर क्या दिया हुआ है 337.50, यानी कि 337.50। अब कह रहा है कि अब आपसे देखो, यहां पूछ रहा था मूल्य कितना होगा 60 मीटर का, लेकिन वहां क्या पूछ रहा है, वहां पूछ रहा है कि अगर आपके पास 1620 रुपए हैं, यहां दिया है क्वेश्चन में आप लोगों को 1620 रुपए, सॉरी 1620 आप मूल्य में डाल दीजिएगा। तो कह रहा है कि कपड़ा कितना मिलेगा, आप कपड़ा में x डाल सकते हो। फिर वही बात, चूंकि ये समानुपाती है तो x ऊपर और y नीचे कर दीजिएगा। मतलब क्या कि 25 ऊपर होगा और ये 337.50 नीचे, इक्वल x बटे में 1620 कर दो। ऐसे इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, वही बात बन जाएगा। फिर यानी क्या कि इस तरह से 337.50 गुणे x कर दो बराबर 25 गुणे 1620 हो जाता। और इसके हम लोग डेसिमल को तोड़ भी सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा क्या, या कि 337 ऐसे 50 कर दो, आप बटे में दशमलव के लिए एक अंक 2 अंक, तो आप 2 जीरो लगा दीजिए। बगल में आपके पास में क्या है बबुआ, आपके बगल में यहां पर दिया हुआ है x, आप बराबर है 25 गुणे 1620। अब इसको आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। अगर आप तिर्यक गुणा करोगे तो क्या पाओगे, तिर्यक गुणा करने पर मुझे लगता है कि ना हो जाएगा जी। कहने का मतलब क्या कि 33,750 x आ बराबर 25 आ गुणे 1620 और ये जा करके इसमें गुणा हो जाएगा 100 से। अगर हम x का मान निकाल दें, अगर x का मान निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगा क्या, 25 आ गुणे 1620 आ गुणे 100 आ बटे में हमारे पास होगा यहाँ पर 33,750। देखो एक जीरो यहां से कटेगा और एक जीरो आपको यहां से कट जाएगा। अब कटाइए, 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तब 5 छक्के 30, इसमें बच जाएगा आप लोगों को 3, तो ये हो जाएगा आपका 37। तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 7 35 और ये 50 25, इसको करेंगे 5 से तो ये होगा 50 25, फिर करेंगे इसको 5 से तब 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा पंक्तियां 15 और ये 50 25 हो जाता। अब देखिए कहीं कटने की उम्मीद में है, चलिए कटाते इसको हम लोग कितना से 20 से, सॉरी कितना से 5 से, तब 5 हो जाएगा यहाँ पर 20, आई 5 से कितना हो जाएगा, ये 5 से कटाओगे अगर आप लोग तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 कर दीजिएगा, और यहां पर 3 बचेगा तो 35, 5 सते 35। अब देखिए कुछ कटने लायक है तो लगता है कि 3 से कटेगा, यहां पर 3 से कटाओगे आप लोग तो मुझे लगता है कि 3 से कटाने पर ये सीधा हो जाएगा 3 5 15 और 3 चौका 12 और 3 से हो जाएगा आप लोगों का 3 27, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 छक्का 54। मुझे लगता है कि फाइनली जो होगा आप लोगों का, इधर से देख लीजिएगा हमारे पास क्या है, उधर आपको ऊपर बचा हुआ है 6 और वहां बचा हुआ है आप लोगों को 20, मतलब अगर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 मीटर आपको टोटल कपड़ा मिल जाएगा। कितना में, अगर 1620 रुपया अगर आपको मिलेगा तो टोटल आप लोगों को कितना कपड़ा मिलेगा, इसमें 120 कपड़ा मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर पर है, इस पर इससे क्वेश्चन कि मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेमी, क्रमशः लंबाई और चौड़ाई 12 सेमी और 8 सेमी है।
अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फीट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो हमने क्या किया है कि एक आप लोगों का पैमाना ले लिया है, ऊपर मैंने लिया है माप, ऊंचाई लिया है, लंबाई लिया है, चौड़ाई। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में लिखा है मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दिया है। पहले ऊंचाई है तो हमने पहले ऊंचाई लिख दिया, फिर लंबाई है तो लंबाई लिख दिया, फिर चौड़ाई है तो मैंने चौड़ाई लिख दिया। हालांकि इसको आप अदला बदली करके लिख दोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इसका वास्तविक जो ऊंचाई है वो 5 है, लंबाई जो है वो 12 है और चौड़ाई जो है वो 8 है। ये आप लोगों का 5, 12, 8 ये पैमाना हो गया। जबकि ऊंचाई अगर 5 है तो इसकी वास्तविक ऊंचाई जो होगी 25 फीट की होगी। अगर लंबाई 12 है तो उसकी लंबाई आप लोगों को वास्तविक पता करना है। अगर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर का है तो उसकी चौड़ाई 8 से भी वास्तविक निकालना है। तो आप करोगे क्या, चूंकि समानुपाती है तो हमने बोला है कि x बटे y कर देना। तो x बटे y जब करोगे तो बताओ बाबू लोग x के वैल्यू क्या है आपके पास में 5 सेंटीमीटर और y यानी कि जो ऊंचाई वास्तविक है कितना है 25 फीट है हमारे पास, तो इक्वल कर दीजिए। और इसमें लंबाई का मान क्या है 12 है और वास्तविक आप लोगों से पूछता है कि वास्तविक कितना है, तो मैंने वास्तविक का वैल्यू माना हुआ है l। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस करोगे इस तरह से तो मुझे लगता है कि इस तरह से बन जाएगा कि 5l होगा और ये 25 गुणे यहां पर 12 कर देना। अब जैसे ही l निकालोगे ना तो ये 25 ऊपर और यहां पर 12 कर दो और ये बटा में आप लोग यहां पर 5 यानी कि 50-25। बताइए जरा कि जो l का मान होगा वो 5 गुणे 12 यानी कि 12×5 = 60। ध्यान देना ये आप लोगों की ऊंचाई जो है फीट में है तो स्वाभाविक है कि जो उसकी वास्तविकता होगी वो क्या होगी फीट में होगी। यहां पर समझ लीजिए कि 60 फीट, जो इसका वास्तविक लंबाई होगा वो 60 फीट का हो जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू निकल गया। ऐसे ही अगर हमको मान लीजिए कि इसका चौड़ाई निकालना पड़ जाए तो करेंगे क्या, ये आप इसको ले सकते हैं क्या x बटे y यानी कि x बटे y करोगे तो हमारे पास 5 है और y का वैल्यू क्या है 25 है। अब हम चलेंगे, अब हम लंबाई वाले को छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे चौड़ाई वाले की तरफ। चौड़ाई वैल्यू क्या दिया हमारे पास तो 8 है और यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है b। फिर वही बात करोगे क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर लो तो करोगे तो यहां पर हो जाएगा कितना, ये 5b हो जाता है। या करते चलिएगा और यहां पर 25 गुणे यहां पर 8 कर लो। जब जैसे ही आप b का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा कि 25 गुणे यहां पर 8 और बटे यहां पर 5 रख दीजिए, कटाएंगे तो ये 50-25 होगा। तो b का मान मेरे पास क्या है 5×8 = 40 यानी कि 40 फीट हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग लिख सकते हो क्या कि जो लंबाई का मान होगा, जो वास्तविक लंबाई होगी, वास्तविक जो लंबाई का मान होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 60 फीट। कितना हो जाएगा ये 60 फीट। और जो वास्तविक इसका चौड़ाई होगा, वास्तविक जो इसकी चौड़ाई होगी वो आप लोगों की हो जाएगी कितनी चौड़ाई यानी कि कितना हो जाएगा आप लोगों का बबुआ 40 फीट हो जाएगा। यही दो बात हम लोगों से पूछा था, इसमें हम दो बात को निकाल दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जहां समस्या वहां बोलिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन में है कि मान लीजिए 2 किग्रा दाल में 7 गुणे 10 के पावर 5 क्रिस्टल, मतलब ये दाल में अशुद्धियां होती हैं, उसमें क्या है कि इसकी क्रिस्टल की मात्रा 2 किलो में कितना मिलता है 7 गुणे 10 के पावर 5। किस चीज में है तो क्रिस्टल में दिया हुआ है। तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे। एक पर पूछा है 8 किलो में और दूसरा में पूछा है 5 किलो पर। तो आप क्या करोगे कि आप उठा करके दाल की मात्रा में इसको डाल दीजिएगा, एक नंबर वाले को। तो एक हमारे पास 8 किग्रा है ना, तो यहां आप 8 केजी डाल दीजिएगा, 8 केजी। आज जो आपसे पूछ रहा है उसमें आप क्या करोगे एक्स वाई कुछ भी आप डाल देंगे, कोई से दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, चूंकि हम लोग पीछे पढ़ गए हैं क्या कि समानुपाती है, तो अंश ऊपर हर नीचे करेंगे हम लोग, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा 2/7 गुणे 10 के पावर यहां 5। आगे है क्या कि 8 केजी बटे में x है, इसको क्रॉस एंड मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सीधे 2x हो जाएगा और ये सीधे यहां गुणा होगा। तो 7 गुणे 10 के पावर यहां पर 5 है और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 8 से। अब जैसे ही आप x का मान निकालोगे तो ये ऊपर होगा और ये नीचे हो जाएगा। तो 7 गुणे 10 के पावर 5 यहां 8 और ये जो आपके पास में इंटू में 2 था ये बन जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 2 चौके 8। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आप लोगों को स्वतंत्र है और ये मानक रूप में है, तो आप इस मानक को अलग ही रख दीजिए, इसको हटाइए मत। करेंगे क्या कि 7 चौका
28 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 5। यानी कि हमने x क्या माना था, तो माना था क्रिस्टल की मात्रा, तो जो क्रिस्टल की मात्रा होगी वो 28 गुणे 10 के पावर 5 क्रिस्टल हो जाएगा। ये हो गया पहले क्वेश्चन के लिए आपका जवाब। अब इसी में एक बात और पूछा है 2 नंबर पर, यहां देखिए लिखा है 2 नंबर पर का कि क्रिस्टल की मात्रा कितनी है, सॉरी दाल की मात्रा कितनी है, तो 5 केजी है। तो अब तुम लोग करना क्या कि जहां पर हमने 8 डाला हुआ है ना उस पर आप क्या कर दीजिएगा 5 रख दीजिएगा। मतलब क्या, इस तरह से करेंगे कि x बटा में y, तो ऐसे सीधा चलेगा 2 बटे में 7 गुणे 10 के पावर 5 बराबर। अब हमने जहां 8 रखा था उस 8 के जगह पर क्वेश्चन में कहा है कि आप 5 केजी रखिए, अब वहां 5 रख देते हैं। 5 रखेंगे मतलब क्या हो जाएगा 5 आप बटे में आपके पास में रहेगा यहां पर x। वही काम क्रॉस एंड मल्टीप्लाई वाला करोगे तो क्या पाओगे, करोगे क्या इस तरह से कि 2x बराबर 7 गुणे 10 के पावर 5, आप बगल में यहां पर 5। ध्यान रखना ये जो 5 है आपको पावर में है, लेकिन ये जो 5 आपको नीचे आधार के रूप में है, तो कभी आपको इनसे तुलना नहीं करना है। चलिए अब हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो 7 गुणे 10 के पावर 5 गुणे यहां पर 5 है, ये सीधे आप लोगों को 2 निकल जाएगा नीचे की तरफ। अब इसको तोड़िए ना, अगर आप तोड़ते हो तो मुझे लगता है कि तोड़ने पर देखिए 7 और 5 गुणा कीजिए, तो 7 5 ये 35 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर यहां पर 5 होगा और ये बटे में 2। अब आप 35 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 17 दूनी 34, यानी कि 17.5 गुणे 10 के पावर 5 ये क्रिस्टल हो जाएगा। इसको अगर आप और तोड़ोगे तो ये और सरल भाषा में टूट सकता है, लेकिन काफी है, इसको और जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ये दोनों पार्ट हो गया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देख लेते हैं। आप लोगों को 11.1 का 7वां क्वेश्चन है। इसमें है कि एक मानचित्र का पैमाना जो है 1:25 है ना, उसके ऊपर आपको लगाया हुआ है 6 जीरो। आप देख लीजिए कितना है दिया है। 2 नगरों के मानचित्रों में 3 सेमी की दूरी है, तो वास्तविक में उसकी बीच की दूरी कितनी होगी। देखो 1 सेंटीमीटर अगर है तो उसका दूरी बता रहा है कि आपके पास में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख के आसपास आप लोगों का इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो उसकी वास्तविक दूरी कितना होगी। चूंकि समानुपाती है, x ऊपर होगा y नीचे होगा, मतलब 1 बटा में ये हो जाएगा इस तरह से 2,50,000 आप ऐसे लिख दीजिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, इस तरह से देख लीजिएगा 3 बटे में यहां पर x हो जाता। अर्थात कहने का मतलब अगर इसको क्रॉस एंड मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए x को 1 में गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और ये 25 को करेंगे 3 में तो 25 3 75 होगा, और 2 2 4 2 6 इस पर आप 0 लगा दीजिएगा। यानी कि जो वास्तविक दूरी इसकी हो जाएगी इतना किलोमीटर, मतलब कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कि 7 करोड़ 50 लाख इसकी वास्तविक किलोमीटर में दूरी हो जाएगी जब उसको हम वास्तव में नापेंगे तब। तो ये 7वां क्वेश्चन था। 7वां के बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों को 8वें नंबर पर दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किमी चलता है, तो 320 किमी चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। आप सीधे से कर लोगे क्या, इसमें डाल दोगे आप लोग पेट्रोल। क्या कर देंगे हम लोग, पेट्रोल। किस चीज में हुआ है, तो ये लीटर में दिया हुआ है। यहां रहेगा आप लोगों का दूरी, ये दूरी आपको दिया हुआ है किलोमीटर में। तो ध्यान से देखो ना, पेट्रोल की मात्रा दिया हुआ है 3 लीटर, तो गाड़ी चल रही है कितना, स्कूटर चल रही है 96 किलोमीटर जा रही है। और पूछ रहा है कि बताइए कि अगर आपको 320 किमी जाना होगा, ध्यान दो, तो कहां डालोगे, पेट्रोल में डालोगे या दूरी में डालोगे, तो ये दूरी में होगा। इसकी जो है 320 किलोमीटर जाने के लिए आपको पेट्रोल कितना डालना होगा, तो पेट्रोल वाले बॉक्स में आप डाल दीजिए x को। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ते हो, चूंकि समानुपाती है तो ये अंश होगा और ये हर हो जाएगा। मतलब क्या कि 3 बटा में आप 96 कर दो, आप बराबर x बटे में 320 कर लीजिए। अब इसको तिर्यक आप गुणा करोगे ना तो इसका वैल्यू सीधा सीधा निकल जाएगा। देखिए ना, क्रॉस एंड मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हो, मुझे लगता है कि 96x गुणे 3 गुणे 320 कर देना। जैसे ही आप x निकालोगे तो 3 गुणे 320 ऊपर होगा और ये आपके पास में 96 नीचे होगा। कटा कर देखिए ना, कटाएंगे आप लोग तो हो जाएगा आप लोग कितना,
तितरी के 9 3 दूनी 6, मतलब 32 तिया 96 हो जाएगा। अगर 32 से कटाएंगे तब 32 से कम 32 से 0 लगा दो, यानी कहने का मतलब आपके पास ऊपर क्या बचा हुआ है, 10 बचा है। मतलब कि 320 किलोमीटर जाने के लिए आपको कम से कम अगर पेट्रोल डालना है तो आप 10 पेट्रोल डालेंगे ना, तब जाकर के आप 320 किलोमीटर की दूरी आप तय कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली आप लोगों का 11.1 खत्म हो गया। आप इसे बना करके देखिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा हम जल्द ही 11.2 का वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप इसे देखते रहिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करते रहिए। चूंकि पूरा विद्यालय बंद है तो सभी बच्चे बैठे होंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि सभी लोगों को एक मतलब मिल जाए सहारा, वहां से आप देख करके इसको हल कर सकते हैं। बस टेक केयर, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि सबका फायदा हो। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।